हेलो क्लास 6। वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेटराना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपका पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड जो डाइवर्सिटी प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन हमने स्टार्ट किया था उसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पॉइंट है पुलिंग डाउन द वॉल ऑफ शेम, यानी सबसे पहले जो शर्म की दीवार थी उसे किस तरीके से गिराया गया, किन सोसाइटीज़ के बीच में ऐसा कुछ था। Social discrimination is often subtle and attitudinal, but in Uttapuram village of Madurai district in Tamil Nadu, it was embodied for nearly 2 decades in a 600-meter wall separating Dalits from caste Hindus. सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक जो पक्षपात है वो अक्सर एक जटिल और प्रवर्तिक सिस्टम रहा है, लेकिन जो उत्तरपुरम विलेज है मदुरई डिस्ट्रिक्ट का तमिलनाडु में, वो इसके अंदर इसे काफ़ी प्रस्तुत किया गया। लगभग 2 डिकेड्स तक इसके अंदर 600 मीटर ऊंची दीवार दलित और कास्ट जो हिंदू कास्ट थी उनके बीच में रही। अ रिपोर्ट इन द हिंदू ऑन अप्रैल 17 ऑन द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द फेंस अटॉप द वॉल रिजल्टेड इन अ पब्लिक आउटक्राई। जो एक रिपोर्ट है द हिंदू, उसके अनुसार या उसके अंदर बताया गया है कि 17 अप्रैल को जो इलेक्ट्रिफिकेशन था, यानी जो बिजली का सिस्टम था, उसको उस घेरे के ऊपर से, यानी वो जो दीवार थी उसके ऊपर से एक पब्लिक आउटक्राई यानी लोगों के कड़े विरोध के कारण एंड प्रॉम्प्टेड द गवर्नमेंट टू फर्स्ट डिस्कनेक्ट पावर सप्लाई, जिसने गवर्नमेंट को उकसाया, इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो उस एरिया की जो पावर थी उसे डिस्कनेक्ट कर दिया पावर सप्लाई को, एंड देन टू डिमोलिश द पोर्शन ऑफ द वॉल दैट डिनीड दलित एक्सेस टू द एरिया, जिसके लिए बाद में उन्होंने मतलब उस दीवार को, उस हिस्से को गिराया जिसने दलित को उस एरिया के अंदर आने से मना कर रखा था। ठीक है, उस दीवार को पहले गिराया गया। The Dalit population with about 2000 families in numerically dominated in the village. जो दलित पॉपुलेशन थी, दलित लोगों की जो जनसंख्या थी, वो लगभग 2000 परिवारों के साथ में न्यूमेरिकली कुछ स्थानों पर, गांव के कुछ जगहों पे फैली हुई थी। बट दे आर डिनीड स्पेस इन विलेज स्क्वायर्स एंड कम्युनिटी हॉल्स एंड मेन पाथवेज, लेकिन उन्हें कुछ स्पेशल एरियाज़ में जाने से मना किया हुआ था, जैसे कि विलेज स्क्वायर्स, ठीक है, और कम्युनिटी जो हॉल्स होते हैं और मेन जो रास्ते होते हैं उन पर उन्हें जाना मना था। द वॉल वॉज ब्लॉकिंग कॉमन एंट्री पॉइंट्स टू द विलेज, इफेक्टिवली कटिंग द दलित्स ऑफ फ्रॉम द विलेज मेन स्ट्रीम। जो दीवार थी वो उनके कॉमन एंट्री करने के जो रास्ते थे उन्हें ब्लॉक करती थी, और जो इफेक्टिवली कटिंग द दलित ऑफ, इफेक्टिवली यानी इफेक्ट करती थी दलित कास्ट को, उनकी जो विलेज के अंदर मेन स्ट्रीम थी, मुख्य गांव से उन्हें जोड़ने का जो रास्ता था उससे उसे अलग करती थी। उत्तरपुरम इज़ नॉट द ओनली विलेज वेयर दलित्स एनकाउंटर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। उत्तरपुरम एक ऐसा इकलौता गांव नहीं था जहां पे दलित लोगों के साथ में जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता हो। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल एक्शन इन मैनी टी शॉप्स अक्रॉस द स्टेट, दलित कंटिन्यू टू बी सर्व्ड इन अ डिफरेंट सेट ऑफ टम्बलर्स in community halls. They are not allowed to mingle with those belonging to other castes. Despite strong governmental action, कुछ मजबूत सरकारी एक्शंस के बावजूद, in many tea shops across the state, ठीक है, इनकी वजह से क्या हुआ कि गांव उस स्टेट के अंदर में काफ़ी सारी टी शॉप्स लगाई गई। दलित कंटिन्यूज टू सर्व इन अ डिफरेंट सेट ऑफ टम्बलर्स, जो मतलब कलाबाजी करने वालों का सेट होता है उसके ऊपर कंटिन्यूली दलित लोग अपना काम कर रहे थे। इन कम्युनिटी हॉल्स दे आर नॉट अलाउड टू मिंगल, लेकिन कम्युनिटी हॉल्स के अंदर उन्हें दूसरी कास्ट्स के साथ मिलना अलाउ नहीं था। ठीक है, उनके साथ जो दलित कास्ट के लोग हैं उन्हें वहाँ उन कम्युनिटी हॉल्स में आना मना था। उसके बाद है द मेन pathways directly leading to areas of common use are usually out of bounds for Dalits, and funeral processions of Dalits have to take circuitous routes to separate burial grounds and churches. जो मेन पाथवेज थे, जो मुख्य रास्ते थे, डायरेक्टली प्रोसेशन जो डायरेक्ट रूप से दलित लोगों को दिए गए थे, उन्हें मतलब एक सर्कल यानी चक्करदार ऐसा रूट सेपरेट करता था, उन्हें अलग करता था, उन्हें दबाए जाने वाले ग्राउंड से जिसके अंदर मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है, ऐसे ग्राउंड से और चर्चेज से उन्हें अलग करता था।
temple festivals remain a source of potential trouble in several villages as Dalit are kept out of chariot pulling rituals. टेम्पल फेस्टिवल्स भी थे जिनके अंदर एक ऐसा संभावित ऐसी ट्रबल थी, ऐसी समस्या थी जो सेवरल विलेजेस में, काफ़ी सारे गाँव के अंदर हुआ करती थी और जिसके अंदर दलित लोगों को बाहर रखा जाता था, दूर रखा जाता था। चैरियट पुलिंग रिचुअल्स जो उनकी परंपरा थी उससे इन्हें दूर रखा जाता था। इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ द फ्यू दलित्स हु आर एबल टू फाइंड जॉब्स आउटसाइड द विलेज बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक इशू फॉर कास्ट हिंदूज हु सी देमसेल्व्स एज सुपीरियर इन द सोशल हियरार्ची। जो इकोनॉमिक एडवांसमेंट थी जिन लोगों के पास में, कुछ ऐसे दलित थे जिनके पास अच्छे खासे पैसे थे, उन लोगों ने क्या किया, गांव से बाहर एक जॉब ढूंढ ली थी। उन लोगों ने गांव से बाहर, आउटसाइड द विलेज, गांव से बाहर की तरफ उन्हें जॉब मिल गई थी और यह बहुत ही प्रॉब्लमेटिक इशू बन चुका था हिंदू कास्ट के लिए। जब वो उन लोगों को एक सामाजिक वर्गीकरण के अंदर वो उन्हें एक सुपीरियर पोस्ट पर देखते थे तो ये उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक इशू बनता जा रहा था। In ritual areas, life is thus a constant struggle for Dalits as they come face to face with social discrimination. जबकि गांव के अंदर, जो गांव वाले क्षेत्रों में, रूरल एरियाज़ के अंदर उनकी लाइफ अभी भी उन स्ट्रगल से घिरी हुई थी, समस्याओं से पीड़ित थे दलित लोग, जो उन्हें क्या करना पड़ता था, हमेशा सामाजिक भेदभाव को फेस करना पड़ता है, यानी उनके साथ में भेदभाव गाँव में अभी भी होता था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर एंटी कास्टिज्म क्रॉसडर होते हैं, यानी कि कास्टिज्म, जो जातिवाद के खिलाफ जो धर्म योद्धा खड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है, जिसके अंदर एक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज द मेन पियोनियर अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन इन इंडिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक मुख्य पथ प्रदर्शक थे जिन्होंने अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन इंडिया के अंदर इनका विरोध किया था। ही हिमसेल्फ बिलोंग टू अ पुअर लो कास्ट फैमिली दैट वॉज ट्रीटेड एज अनटचेबल्स। वो खुद एक गरीब और नीची कास्ट की फैमिली से बिलोंग करते थे जहां उन्हें छुआछूत का व्यवहार उनके साथ किया जाता था। ही हैड टू फेस इल ट्रीटमेंट ऑल थ्रू हिज स्कूल डेज एंड आल्सो लेटर एज अ म्युनिसिपल एम्प्लॉय। उन्हें मतलब काफ़ी सारी बुरे व्यवहारों का सामना करना पड़ा था, एक तो उनके स्कूल डेज़ के दौरान और दूसरा जब वो एक म्युनिसिपल एम्प्लॉय बन गए थे उसके बाद भी उन्हें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अम्बेडकर फॉट अगेंस्ट ऑल प्रेजुडिस एंड स्ट्रगल्ड फॉर द राइट ऑफ द दलित्स एंड अनटचेबल्स। डॉक्टर अम्बेडकर जो थे वो पूर्व अनुमान की इस समस्या के साथ में और काफ़ी सारे स्ट्रगल का सामना किया। उन्होंने इसके खिलाफ वो लड़े और दलित लोगों के अधिकार के लिए और उन्हें छुआछूत से दूर करने के लिए वो लड़े। ही लीड एन एक्टिव मूवमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया छुआछूत के खिलाफ इन 1947 व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो डॉक्टर अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई इन भारत के संविधान लिखने की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डाइवर्सिटी, भारत का संविधान और विभिन्नता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडियंस, भारत का संविधान हर एक भारतीय नागरिक को समानता प्राप्त कराता है। द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मर्स विच वुड प्रोवाइड जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी and fraternity for all Indian citizens irrespective of their social and economic status। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो यही कहती है कि सभी ऑब्जेक्टिव्स को, यानी क्या मिलना चाहिए, उन्हें न्याय प्रोवाइड करवाना चाहिए, उन्हें समानता मिलनी चाहिए, उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए हर चीज़ की, उनके अंदर भाईचारे की भावना होनी चाहिए सभी भारतीय नागरिकों में, यहाँ तक कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है उसे अनदेखा करते हुए। फंडामेंटल राइट्स अबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। जो फंडामेंटल राइट्स है यानी जो मौलिक अधिकार हैं उन्होंने काफ़ी हद तक इस छुआछूत को क्या कर दिया था, अबॉलिश, समाप्त कर दिया। एंड फॉरबिड इट्स प्रैक्टिस एनी फॉर्म, और किसी भी फॉर्म के अंदर अगर ये कहीं चल रही है तो इसे रोका जाए, इस व्यवहार में अगर हो तो इसे रोकने का प्रयास किया। द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन एंड लैंग्वेज। भारत का जो संविधान है वो किसी भी तरीके के जाति से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, रंग से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड किसी भी तरीके का अगर डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ होता है तो उसे रोकता है या उसे मना करता है। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए लोगों ने क्या क्या प्रयास किए इक्वालिटी हासिल करने के लिए। द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूडेड विद इट द स्ट्रगल ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु नॉट ओनली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश बट ऑल्सो फॉट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली।
जो ब्रिटिश लोगों से आज़ादी प्राप्त करने के लिए काफ़ी सारा स्ट्रगल किया गया और इसके अंदर बहुत ही बड़े ग्रुप में लोगों ने अपने आप को ब्रिटिश लोगों के ख़िलाफ़ लड़ने में भी स्ट्रगल किया और अपने आप को उस मोर इक्वली, यानी उन्हें उन लोगों को एक समानता से ट्रीट किया जाए, उन्हें समान अधिकार मिले, इस बात के लिए भी लोगों ने काफ़ी सारा स्ट्रगल किए हैं। दलित्स, वुमेन, ट्रिबल्स एंड पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज़ दे एक्सपीरियंस्ड इन देयर लीव्स। दलित लोगों ने, औरतों ने, ट्रिबल जनजातियों के लोगों ने और किसानों ने इन इनइक्वालिटीज़, असमानताओं के खिलाफ युद्ध किया है, आवाज़ उठाई है, इसका विरोध किया है, जो वो अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ एक्सपीरियंस करते थे। As pointed out earlier, many Dalits organize themselves to gain entry into temples. जैसा कि पहले से हम जानते हैं कि दलित लोगों को जो टेम्पल्स होते हैं उनके अंदर एंट्री नहीं दी जाती थी। ऑर्गेनाइज्ड उन्हें बाद में जो समानता का अधिकार मिला उसके अंदर उन्होंने क्या हासिल कर लिया था, टेम्पल्स में एंट्री का अधिकार हासिल कर लिया था। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच अ राइट टू एजुकेशन एज मैन डिड। औरतें जो थी उनकी डिमांड थी कि उन्हें भी शिक्षा का अधिकार दिया जाए जैसे कि आदमियों को पढ़ने का अधिकार है। पीजेंट्स एंड ट्रिबल्स fought to release themselves from the grasp of the money lender। जो किसान और जो जनजाति के लोग थे उन लोगों ने ये अधिकार मांगा कि उन्हें, जो ज़मींदार लोग हैं, जो मनी लैंडर्स हैं, उनकी पकड़ से उन्हें आज़ाद करवाया जाए एंड द हाई इंटरेस्ट दे आर चार्ज्ड, उस ब्याज से उन्हें आज़ाद किया जाए जिससे वो बहुत ही हाई रेट पर ये ज़मींदार लोग, मनी लैंडर, उनसे चार्ज करते हैं या लेते हैं। When India became a nation in 1947, our readers too were concerned about the different kinds of inequalities that existed। जब इंडिया एक देश बना, एक राष्ट्र बना, 1947 में आज़ाद हुआ, तो ये बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इस बारे में कंसर्न किया कि अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा क्षेत्रों के अंदर, बहुत ज़्यादा एरियाज़ के अंदर क्या है, आज भी असमानता पाई जाती है। Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this। जिसने ये मतलब हमारा भारत का संविधान लिखा डॉक्यूमेंट्स में, उसने उन रूल्स को लेट आउट किया जिसके थ्रू, इसके अंदर उन रूल्स को लिखा गया था जिसके थ्रू नेशन काम करने वाला था। वो क्या थे, इस बारे में जागरूक थे कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है और कैसे लोग इसके खिलाफ स्ट्रगल करते हैं। Many leaders of these struggles such as Dr. Ambedkar had also fought for the rights of Dalits। बहुत सारे लीडर्स ने स्ट्रगल किया जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी दलित्स के अधिकारों के लिए लड़े। The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality। जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स थे उन्होंने भी कहा कि विभिन्नता की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन जो अलग अलग महत्वपूर्ण एलिमेंट्स जो यहाँ पाए जाते हैं उनमें सब में समानता होनी चाहिए। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। उन्होंने महसूस किया कि लोगों को आज़ादी होनी चाहिए अपना धर्म अपनाने की, अपनी भाषा बोलने की, अपने त्यौहार फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की, और उन्हें आज़ादी से एक्सप्रेस करने की उन्हें फ्रीडम मिलनी चाहिए। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। उन्होंने कहा भी कोई भी एक लैंग्वेज या कोई भी एक धर्म या कोई भी एक फेस्टिवल किसी के लिए कंपल्सरी नहीं होना चाहिए कि वो उसे ही फॉलो करे। दे सेड द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजियस इक्वली। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट सभी अधिकारों को, सभी धर्मों को एक जैसा ट्रीट करेगी या समानता से ट्रीट करेगी। देयरफॉर इंडिया बिकम अ सेक्युलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रेच एंड प्रोपगेट देयर बिलीव्स। और उसके बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य देश के रूप में सामने आया जिसके अंदर सभी धर्मों के लोगों को अपना अपना विश्वास मानने की, अपने धर्म को अपनाने की, उसका अभ्यास करने की, उसे फैलाने की, उसका प्रचार प्रसार करने के, बिलीव्स, अपने विश्वास, अपने बिलीव्स, अपने धर्म को मानने का अधिकार प्राप्त करवाया गया। ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ। इस कानून के तहत सभी भारतीय समान थे। हाउएवर इंडिपेंडेंट इंडिया विल विटनेस डिस्क्रिमिनेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यद्यपि स्वतंत्र भारत आज भी क्या था, एक विटनेस था, गवाह था इस बात का कि डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग फॉर्म्स के अंदर, देश के अंदर मौजूद हैं। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट एंड अ ग्रेट ऑब्स्टेकल ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस। और ये बहुत ही एक दुर्भाग्यशाली बात है और एक महत्वपूर्ण, एक बड़ी रुकावट है देश की प्रोग्रेस में। थस इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अस टू ऑल द रिलीज द नीड टू एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड एम्बेरस डाइवर्सिटी टू मेक अ हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव इंडिया। और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करें और डाइवर्सिटी को अपनाएं और
भाईचारे से रहें, अनप्रोग्रेसिव इंडिया और भारत को प्रोग्रेसिव बनाएं, यानी उसे अपनी तरक्की करने दें। कि स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव नाइस डे। आपका लेसन आपको अच्छे से रीड करना है और साथ में जो भी होमवर्क आपको सेंड किया जाता है वो आप अच्छे से अपना सेंड करिए।